पुनः स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो हम सब अध्ययन कर रहे थे हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 2 का। तो अब हम शुरू करेंगे पाठ संख्या 4 और पाठ का नाम है तितली। तो चलिए, ये एक कविता है, मैं आपको इसका परिचय देती हूँ। तितली अपनी सुंदरता और चंचलता के कारण सबका मन मोह लेती है। इसको फूलों की रानी कहा गया है। तितली को क्या कहा गया है? फूलों की रानी। यह वन उपवन में क्या क्या करती है, आइए इस पाठ को पढ़कर हम जानेंगे कि तितली वन उपवन में क्या क्या करती है। फूलों से भी सुंदर तितली फूलों पर इठलाती हो, कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ, पास न मेरे आती हो। रंग बिरंगे पंख तुम्हारे सोने से चमकीले हैं, वस्त्र तुम्हारे कितने सुंदर, कैसे रंग रंगीले हैं। कवि क्या कह रहा है तितली को कि तुम तो फूलों से भी सुंदर हो, फूलों पर इठलाती हो, और मैं तुम्हें कब से पुकार रहा हूँ लेकिन तुम मेरे पास नहीं आती हो। जो तुम्हारे पंख है, मतलब कवि कह रहा है तितली जो तुम्हारे पंख है वो रंग बिरंगे हैं। कैसे हैं? सोने के चमकीले हैं। और जो तुम्हारे वस्त्र हैं वो कितने सुंदर हैं, क्योंकि वो कैसे हैं? रंग रंगीले हैं। धूमधाम यह चहल पहल, यह बोलो किसे दिखाती हो, कलियों के संग खेल कूद कर कितना सुख तुम पाती हो। दिन भर तो तुम दौड़ा करती, रात कहाँ रह जाती हो, रोज सवेरा होते ही तुम उपवन में क्यों आती हो। आगे की पंक्तियों में कवि कह रहा है कि तुम ये जो धूमधाम कर रही हो, चहल पहल कर रही हो, ये किसे दिखाती हो। कलियों के संग तुम खेल कूद कर कितना सुख पाती हो, दिन भर तो तुम दौड़ती हो और रात को तुम कहाँ चली जाती हो, और जब सुबह होती है तुम फिर से उपवन में आ जाती हो। इस डाली पर बैठ कभी तुम उस डाली पर जाती हो, पीती हो तुम मधु बड़े प्रेम से, कलियों को तरसाती हो। आओ तितली मेरे पास तनिक आ जाओ, बड़े प्रेम से तुम्हें रखूंगा, अब तो मेरा कहाँ मान जाओ। कवि क्या कह रहा है? कवि तितली को कह रहा है कि कभी तुम एक डाली पर जाती हो, कभी दूसरी डाली पर जाती हो, सारा मधु मतलब कि फूलों का रस तो तुम पी लेती हो और कलियों को तरसाती हो। तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास थोड़ी देर आ जाओ, मैं तुम्हें बड़े ही प्रेम से रखूंगा। और वो कह रहा है कि मेरा कहना तो मान जाओ। तो चलिए देखते हैं इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है। सुंदरता सबका मन मोह लेती है। चलिए अब समय है शब्दार्थ पढ़ने का। इठलाती, इतराती, संग, साथ, उपवन, बगीचा, पुकारना, बुलाना, रोज, नित्य, मधु, शहद, वस्त्र, कपड़े, सवेरा, सुबह, तनिक, थोड़ा। चलिए अब समय है अभ्यास कार्य करने का। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। प्रश्न संख्या क, बच्चा बहुत देर से किसे पुकार रहा है? तितली को। कलियों के संग खेल कूद कर तितली को क्या मिलता है? आनंद मिलता है। बालक तितली से क्या कह रहा है? बालक तितली से कह रहा है कि तनिक मेरे पास आओ। तितली किसके पास नहीं आती? बालक के पास। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तितली बालक के पास नहीं आती है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। तितली के पंख चांदी की तरह चमकीले हैं? नहीं, सोने की तरह चमकीले हैं। तितली रात होने पर उपवन में चली आती है? नहीं, यह कथन गलत है। तितली डाली डाली फिरती रहती है? बिल्कुल सही कथन है। बालक तितली को भगा रहा है? नहीं, बालक तितली को बुला रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तितली किसे तरसा रही है? बालक को। तितली दिखा रही है? इठलाना। सवेरा होने पर तितली आती है? उपवन में।
सोने से चमकीले क्या है? तितली के पंख। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह कविता बहुत अच्छी लगी होगी। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।